हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल VME क्लासेस। तो ये आज की इस क्लास में मैं आपको डी गेट फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो डी गेट फॉर्मूला है ये कैसे काम करता है। तो हमारी ये जो अभी सीरीज थी, ये वी लुकअप की सीरीज चल रही थी। तो वी लुकअप की सीरीज में ही मैं आपको एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिस फॉर्मूले का नाम है डी गेट। ये डी गेट फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करता है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये काम एक तरीके का आपका वी लुकअप की तरह ही करता है। ये भी सर्चिंग का काम करता है। क्यों? क्योंकि डी गेट भी हमारा क्या है, लुकअप फॉर्मूला ही है। जैसे हमने अभी लास्ट क्लासेस में सीखा था ना कि आपको वी लुकअप कैसे यूज करना है, कि आप वर्टिकल लुकअप कर सकते हो, कि आप यहाँ से कॉलम वाइज कुछ भी सर्च करके ला सकते हो वी लुकअप की हेल्प से। फिर हमने तो आप वी लुकअप की हेल्प से कुछ भी वर्टिकल सर्च कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको जब वी लुकअप की क्लास बताई थी तो मैंने आपको कुछ वी लुकअप की कंडीशंस के बारे में भी बताया था। मैंने आपको बताया था वी लुकअप जो है वो आपके एक तो जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो पहले कॉलम से देते हैं। सबसे बड़ी उसकी ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि वी लुकअप रिवर्स लुकअप नहीं जाता, यानी कि वी लुकअप यहाँ से लेफ्ट से तो जाता है राइट की तरफ सर्च करने के लिए, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ यानी कि रिवर्स लुकअप नहीं कर पाता। तो इसी की परेशानी को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है डी गेट, यानी कि ये भी एक सर्चिंग का ही काम करता है, लेकिन जो चीज वी लुकअप नहीं करके दिखा पाता वो ये फंक्शन यहाँ पे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वी लुकअप से लगा के बताऊंगा और फिर मैं आपको उस फंक्शन को यूज करके दिखाऊंगा। जैसे कि हमारे पे डेटा है, हमने वही सेल्स का डेटा लिया हुआ है। अब मेरे को क्या इस इनवॉइस नंबर से इसकी पार्टी निकालनी है। इस इनवॉइस नंबर से मुझे इसकी पार्टी निकालनी है। तो ये वी लुकअप से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो रिवर्स हो गया। देखो इसका जो इनवॉइस नंबर है वो फोर्थ कॉलम में, और हम यहाँ से रिजल्ट देख के यहाँ रिवर्स कराना चाहते हैं, यानी कि रिवर्स से रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो वी लुकअप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम डी गेट यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वी लुकअप यूज करके देखेंगे कि देखते हैं कि वी लुकअप भी हम अगर ये सर्च करते हैं तो एरर देता है या नहीं देता। तो मैं आपको दिखाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल वी लुकअप ही लगाता हूँ। तो सबसे पहले हमने लगाया वी लुकअप, देन ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू मैंने दी ये कॉमा, फिर आपसे पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे में मैंने पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट कर दी। फिर मेरे से कोमा, फिर पूछेगा कॉलम इंडेक्स। अब मेरे को कहाँ से रिजल्ट चाहिए, इनवॉइस नंबर तो मेरा फोर्थ कॉलम में है। मेरे को जो रिजल्ट चाहिए इनवॉइस नंबर के बिहाफ पे क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलम में से रिजल्ट चाहिए, यानी कि जो 69 इनवॉइस नंबर है मुझे इसकी पार्टी पता लग जाए। तो मैंने यहाँ लिखा 1 क्योंकि मुझे पहले कॉलम में से रिजल्ट चाहिए। देन मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए चाहिए 0। देन मैंने ब्रैकेट को करा क्लोज, देन मैंने मारा एंटर। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, जो कि आना भी था। क्यों आ गया? अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप वी लुकअप यूज करते हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वी लुकअप की कंडीशंस क्या है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स लुकअप करा रहे हैं। तो रिवर्स लुकअप के केस में वी लुकअप आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसे में अब मैंने पूछा कि भाई अब मेरे को इस इनवॉइस नंबर से पार्टी निकालनी है, तो मैं पार्टी कैसे निकालूंगा? क्यों? क्योंकि वी लुकअप तो मेरा यहाँ पे काम कर ही नहीं रहा। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? तो उस फॉर्मूले का नाम है डी गेट। डी गेट फंक्शन आपका फॉर्मूला कैसे काम करता है आप ध्यान से आप देखिए। आपको टाइप करना है इक्वल टू, तो यहाँ पे टाइप करना है डी गेट, ब्रैकेट करना है ओपन। 3 पैरामीटर्स आपसे ये पूछता है, डेटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस का मतलब। डेटाबेस का मतलब ये हो गया कि आपका डेटा कहाँ पे है, यानी कि जब वो हमसे मांगता था टेबल एरे, यहाँ पे आपसे मांग रहा है आपका डेटा। तो आपने पूरा सिंपली डेटा सिलेक्ट कर दिया। तो हमारा डेटा सिलेक्ट होने के बाद आपको कोमा देना है। फिर आपसे पूछेगा फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होगा कि आप क्या ढूंढना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहता हूँ, इनकी पार्टी फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये कौन से कॉलम में है, या तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तब भी कोई इशू नहीं है, नहीं तो मैं अगर सेल रेफरेंस दे दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पहले कॉलम में से रिजल्ट चाहिए। तो मैंने फिर कोमा दिया, मैंने दी सबसे पहले डेटा दिया, फिर फील्ड दी कि मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मैंने क्राइटेरिया। अब मेरे से पूछ रहे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि आपको इसमें से क्या चाहिए, मतलब कि आप किसके बिहाफ पे ढूंढना चाहते हो, मतलब कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ढूंढना चाहते हो। तो हम इस इनवॉइस नंबर के बिहाफ पे पार्टी को फाइंड करना चाहते हैं। तो मैंने ये इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करा, देन ब्रैकेट करा क्लोज, देन मैंने किया एंटर। तो देखो यहाँ पे मेरी पार्टी निकल के आ चुकी है। तो पहले हमने वी लुकअप को यूज करके देखा था, लेकिन वी लुकअप की हेल्प से ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाई थी। तो हम एक एग्जांपल अभी और भी लेके देखेंगे। तो देखो ये यहाँ पे निकल चुका है। और फिर मैं आपको डी गेट फंक्शन की भी एक बार कुछ आपको बताऊंगा कि इसकी क्या कंडीशन होती है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इसके इस जीएसटी नंबर से इसकी पार्टी नहीं फाइंड करनी है, इसके जीएसटी नंबर से मुझे इसकी पार्टी फाइंड करनी है। तो ये तो रिवर्स लुकअप हो गया, यानी कि वी लुकअप तो यहाँ काम नहीं कर पाएगा। तो आपको कौन सा फंक्शन काम करेगा, डी गेट इक्वल टू डी गेट टाइप करना है आपको। तो अभी मेरा टाइप नहीं हुआ, आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, देन डी गेट टैब ब्रैकेट ओपन। तो फिर वही 3 पैरामीटर आपसे पूछेगा डेटाबेस का मतलब आपका डेटा कहाँ पर है। तो अब हमने दे दिया पूरा डाटा, देन पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। फिर दिया हमने कोमा, फिर पूछेगा फील्ड का मतलब क्या हो गया कि आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो मैंने अभी जो लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें 1 लिखा था, यानी कि पहले कॉलम में से। अब हम सेल रेफरेंस देख के देखेंगे। तो मैंने बोला मुझे चाहिए नेम ऑफ रिसिपिएंट, इसकी यानी कि पार्टी चाहिए। फिर मैंने कोमा दिया, फिर पूछेगा मेरे से क्राइटेरिया, किसके बिहाफ पे आपको ये चाहिए। तो मैंने बोला मुझे इस जीएसटी नंबर के बिहाफ पे इसकी पार्टी चाहिए। देन मैंने ब्रैकेट करा क्लोज, देन मैंने किया एंटर। तो यहाँ पे देखो ये मेरी पार्टी निकल के आ चुकी है। जो देखो वी लुकअप जो काम नहीं करके दिखा पाया आपका, डी गेट ने वो काम करके दिखा दिया। तो इस तरीके से डी गेट फंक्शन आपका काम करता है। लेकिन डी गेट की भी मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊं कि डी गेट भी आपको कभी कभार एरर दे सकता है। डी गेट की तो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है कि डी गेट हेडिंग्स को पकड़ता है। जैसे वी लुकअप में क्या होता था, अगर आप हेडिंग्स को सिलेक्ट नहीं करते, ऐसे भी सिलेक्ट कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन डी गेट के केस में आपको हेडिंग्स को सिलेक्ट करना कंपलसरी है। और जब आप अपना क्राइटेरिया देते हो तो भी हेडिंग के नीचे हेडिंग भी साथ में दो और हेडिंग के साथ क्राइटेरिया दो। अगर आप हेडिंग के साथ क्राइटेरिया नहीं दोगे तो आपका डी गेट फंक्शन भी आपको एरर दे सकता है। तो इस तरीके से आपका डी गेट फंक्शन, डी गेट फॉर्मूला आपका काम करता है। जो वी लुकअप आपका काम नहीं कर सकता वो डी गेट फंक्शन आपका कर सकता है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।